PTI की वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सिर्फ आए, आप ना सिर्फ 5 घंटों के ट्रिप लगा के वापस जाए, यहाँ आए, यहाँ बैठे जैसे हम बैठे हैं, जैसे वज़ीर आला सिंध और उसका पूरा टीम बैठे हैं, वैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके साथ नजर आना चाहिए। आप 5 घंटे के ट्रिप पर सिंध ना आएं, यहाँ आकर बैठें, नजर आएं। वजीर आजम साहब कप्तान बनकर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। मुसलसल कह रहे हैं NFC का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और मजाक करार। तोशा खाना नहीं, 18वीं तरमीम NFC का हिसाब लिया जा रहा है। झूठा खेल बंद किया जाए, दोगला निजाम नहीं चलेगा। बताया जाए वजीर आजम के खिलाफ JIT कब बनेगी? PP चेयरमैन का सवाल। सदर पाकिस्तान का साबिक सदर को इस्लामाबाद के नायब के अदालतों में घसीटा जा रहा है, लेकिन हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि नया पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान है। ये मजाक बंद करो। जब आप जानते हो कि आप हिसाब तोशा खाना का नहीं, आप हिसाब 18th अमेंडमेंट का ले रहे हो, आप हिसाब NFC का वोट का ले रहे हो, आप हिसाब जमहूरियत के ले रहे हो, तो अगर हिम्मत है उस FIR में काटे फिर गद्दारी का FIR हम पे। पैसा भेजना होता है सूबों को, वो फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करके सूबों को भेजती है, तो वो उतना ही भेज सकती है जितना उसके पास पैसा आता है, जितना जो टोटल अमाउंट है। तो अगर वही कम होता जाए तो वो तो सूबों को इवेंचुअली तो नुकसान तो सबको होता है। अगर ये मुसलसल डिबेट्स होती तो हम बहुत पहले वो फैसले कर लेते जिन फैसलों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में ना होती, हमारे लोगों के ऊपर हम बोझ ना डाल रहे होते, महंगी बिजली का, गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। विफाक उतना ही पैसा सूबों को भेज सकता है जितना टैक्स जमा होता है। 40 साल पहले दुरुस्त फैसले होते तो आज तवानाई बहरान ना होता। 17 रुपए यूनिट बिजली पैदा करके 14 रुपए में दे रहे हैं। सब्सिडी वो लोग ले रहे हैं जो पहले से ही ताकतवर हैं। वजीर आजम। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी मफाद की कोई बात नहीं की। जो पैसा सिंध को मिलता है वो जाली अकाउंट्स की नजर हो जाता है। वजीर आजम ने कराची को तारीखी पैकेज दिया। अब शहर कायद की तरक्की का सफर कोई नहीं रोक सकता। मुराद सईद का जवाब। मान लिया 750 अरब सिंध के हैं तो काम भी कल से शुरू किया जाए। एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई फायदा नहीं। अब इस तरह की सियासत मजीद नहीं चलेगी। कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है। असद उमर का रद्द अमल। तोशा खाना रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब के 3 गवाहों की तलबी समात 24 सितंबर तक मुलतवी। जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। पाक लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म। 17 सितंबर तक मौखर। साबिक सदर की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। अल अजीजिया रेफरेंस। नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलबी का हुक्म वापस ले। नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दिया जाए। साबिक वजीर आजम की इस्तदा। अदालत कल समाअत करेगी। नवाज शरीफ दिल और दीगर पेचीदा बीमारियों का शिकार। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी माहिर अमराज कल्ब ने इलाज के बगैर साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान वापसी से मना कर दिया।
चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 12 करप्शन केसेस की मंजूरी। चीनी स्कैंडल में शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी करप्शन केस की तहकीकात की भी मंजूरी। रियासती रिट कायम करना पहली तरजीह, रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, ओहदे से इंसाफ करने की कोशिश करूंगा। पुलिस की बदनामी करने वाले काम रोकने की कोशिश करेंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी की तब्दीली अनहोनी बात नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। नए पुलिस सरबराह को अहदाफ दे दिए, ऑपोजिशन को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, सब कानून पर अमल करें। उस्मान बुजदार की मीडिया टॉक। इचरा में लंगर खाने का इफ्तिताह। इनाम गनी की बतौर आईजी पंजाब तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। नून लीग ने रिट दायर कर दी। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की तैनाती के खिलाफ भी दरखास्त। चीफ जस्टिस कासिम खान कल दरखास्तों पर समाअत करेंगे। नून लीग एक पुलिस अफसर के सामने ढेर हो गई। माजी में लोगों को मारने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया, अब गुल्लू बटों और पुलिस गर्दी का जमाना चला गया। वजीर आजम ने अपने किसी रिश्तेदार को ओहदे पर नहीं लगाया। शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी हुकूमती बैठक। चौधरी सरवर का वज़ीर आला उस्मान बुजदार और सूबाई वज़रा के एजाज में इस्तकबालिया। अवामी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर इत्तेफाक। हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली साजिशों को नाकाम बनाने का अज़्म। वज़ीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। कल शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब से साइड लाइन मुलाकात भी शेड्यूल। दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। कराची की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो जिम्मेदारी है वही काम करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात से नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। कोरोना से मजीद 9 अफराद जान से गए। अब तक 6,359 अमवात। मुहलिक वायरस से 2,99,659 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 426 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 रह गई। काबुल में अफगान नायब सदर के काफिले पर हमला, अमरुल्लाह सालेह महफूज रहे। धमाके में 10 अफराद हलाक, 30 जख्मी। दुकानें और कई गाड़ियां तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सैयद आयशा नाज। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR का यह बताना है कि इस इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का जायजा भी इस इजलास में लिया गया। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान के अहम मफादात के खिलाफ कुछ अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर में मुलव्विस हैं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुहर्रम उल हराम में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को भी सराहा। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इमरान, कहिएगा इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बारे ISPR का क्या कहना है? बड़ी अहम आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास था, जिसके अंदर जो तमाम अहम मौजूआत हैं उनके ऊपर
बहस की गई है, जिसमें जो मकबूजा कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से और वहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी बातचीत की गई और बहुत शेर हसल बहस की गई। उसके अलावा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है और इस वक्त जो खिते की सूरत हाल है, इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज बहुत तवील बातचीत की गई है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि जो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है रीजन के अंदर, उसमें जो है वो जंगी तैयारियों को बढ़ाने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, जो उन्होंने 6 सितंबर को भी जब तकरीर की थी योम शोदा और जो योम दिफा के मौके पर, उस दौरान भी इन्होंने इस बात का इजहार किया था। आज फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने फिर ये कहा है कि पाकिस्तान को और उसके जो अहम जो इंटरेस्ट हैं, वाइटल इंटरेस्ट हैं, उनके खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड एप्लीकेशन जो है वो जारी है। और उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ सिंक्रोनाइजेशन के तहत जो है वो इंटरेस्ट को महफूज करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो फॉर्मेशन ने मुहर्रम के दौरान जो अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से जो ड्यूटी की, जो उनकी तैयारियां थी, जो सिविल इंतजामिया की उन्होंने मदद की, वो काबिल सताइश है। और इसी तरह फ्लड रिलीफ के दौरान जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कराची और दीगर जो इलाकों में जो उन्होंने जिन सरगर्मियों में हिस्सा लिया रेस्क्यू और रिलीफ के, वो भी काबिल सताइश हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी के बुलंद जो है मोरल को सराहा और उन्होंने कमांडर्स को इस हवाले से ये कहा कि जो ट्रूप्स की जवानों की वेलफेयर है उसको किया जाए और एक्सटेंसिव ऑपरेशनल जो है वो डिप्लॉयमेंट्स के हवाले से भी जो उन्होंने बात की है। इस हवाले से जो रद्दुल फसाद की जो सूरत हाल थी अब तक, उसके बारे में भी गौर किया गया अब तक के उसके असरात हैं। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो पीस जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसके हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया। तो इस हवाले से आज की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इंतहाई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की इंतहाई अहम थी, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और उसके साथ साथ कोर कमांडर्स ने और उसके साथ प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान ने जो है वो जो इस वक्त इवॉल्व हो रही है सारी सिचुएशन खिते के अंदर, उसका भरपूर अंदाज में जायजा लिया। अच्छा इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। क्या मुल्क की मईशत भी इस कॉन्फ्रेंस में ज़रा बहस आई? जब हम मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करते हैं तो उसके ज़ाहिर है डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो उसका हिस्सा है। जो सिक्योरिटी की इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन के हवाले से उस हवाले से तो ISPR की जानिब से इस हवाले से तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन जो खुसूसी तौर पे जो मुहर्रम की जो थी सूरत हाल के उसको इंतहाई पुरअमन तरीके के साथ उसको मुहर्रम के जितने भी अयाम थे उनको मैनेज करना, उस हवाले से जो फॉर्मेशन की कारकर्दगी रही वो शानदार रही। और उसी Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.